नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत बेलाती राम जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेलाती राम जी, संगत शेयरिंग करें प्लीज। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नमन। गुरु जी के जो सत्संग है वो गुरु जी जो साल में 5 बड़े फंक्शन कराया करते थे, ये उसका एक मिनी वो है प्रारूप। जो उस समय जब बड़े फंक्शन होते थे, पहले 7 बजे से 2 घंटे तक शब्द चला करते थे। उसके बाद उसी बीच में गुरु जी आते थे बड़े मंदिर में। तो 9 बजे आरती गुरु जी की हुआ करती थी, ओंकारा वाली जो आरती है। और उसके बाद लंगर का प्रावधान हुआ करता था। ये अभी जो सत्संग होने हैं वो भी वैसे ही है। उस समय जो है ना, ना तो वो पहले एक ओंकार वाला चलता था और ना ये था कि गुरुजी का वो आने का। तो जब गुरुजी की गाड़ी आती थी तो वो सायरन बजता था गुरुजी का, और वो चलता था उसका हिसाब। आरती जब होती थी तो आरती में सारी जो संगत है वो नहीं भागती थी उसके लिए, गुरुजी की आरती करने के लिए। उसमें से कुछ की पर्चियां निकलती थी, जो मेरे सामने की जो बात है कि पर्चियां निकलती थी, और वही लोग सिर्फ थाली की, जो आरती की थाली है उसको हाथ में पकड़ते थे। बाकी सब अपनी जगह खड़े होके ही वो किया करते। एक दूसरा, जितना वक्त गुरुजी चोले में थे और मैं वहां जात गुरुजी के चरणों में जाता रहा, वहां कभी मैंने एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर में कभी नहीं सुना कि गुरुजी ने जपजी साहब या सुखमनी साहब पाठ का पाठ जो है ना कभी सुनवाया। फंक्शंस में नहीं सुनवाया, जो डेली संगत होती थी उसमें भी कभी नहीं सुनवाया। अमृत वेले का भी मेरे साथ एक आंटी थे जो सिख उससे थे, समुदाय से ही थे। वो सेवा करते थे, तो वो भी लगभग उन्हीं दिनों में जुड़े थे जब मैं गुरुजी के चरणों में गया था। उन्होंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी, मेरे बस की सुबह 2-3 बजे उठ के नहा धो के और पाठ करना नहीं है बैठ के। मैं तो जैसा रूटीन में डेली उठती हूँ 6-7 बजे, वैसे ही उठूंगी, वैसे ही मैं उठ के आपका जो ना वो पाठ करूंगी, जो भी नाम देना जो भी करना है। तो गुरुजी ने उनको जब रेस्पॉन्ड किया था, तो गुरुजी ने बोला था, केड़ा अमृत वेला, जदों आंख खुले थे अमृत वेला, कि जब नाम लेना शुरू कर दोगे तभी तुम्हारा जो ना अमृत वेला शुरू हो जाता है। तो दूसरा शब्द में सुनाते ही हैं कि हर सांस के साथ, आती जाती सांस के साथ नाम लेने का प्रैक्टिस करनी है। तो हर सांस में जब उनका नाम लेंगे तो कोई ऐसा वक्त ही नहीं होगा आपका उठने का, बैठने का, नहाने का, खाने का, सोने का, जाने का, सब में वो आपके साथ ही सांस के साथ चलेंगे। तो कोई अशुभ घड़ी होगी नहीं जिसमें उनका नाम ना लिया जा सके या उनको याद ना किया जा सके। तो हर वेले उनका नाम लेने का उन्होंने मौका दिया है। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इतने बजे या आपने उठ के ये करने का है। जो गुरुजी ने खुद उनको इस चीज का बताया था कि अमृत वाला वो है जब तुम नाम लेना शुरू कर दो, जब याद करना शुरू कर दो। अभी जैसे संगत के साथ होता क्या है कि हम कुछ चीज हमें अच्छी लगती है, हम उसमें सत्संग में ऐड ऑन कर लेते हैं। पहले जब गुरुजी वो चलावाया करते थे अपने एम्पायर स्टेट में, जितने भी वो शब्द चला करते थे, वो ब्लेस्ड शब्द थे। और उन शब्दों के अंदर वो गहराई थी कि गुरुजी जिस दिन जिस जिस संगत को अपने दर पे बुलाते हैं, वो क्या क्या सवाल लेके या उनकी जिंदगी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके उन्होंने जवाब देने, उसके हिसाब से वो प्ले लिस्ट चला करती थी। जितनी संगत उन्होंने बुलाई है उनके सबके सवालों के जवाब उसमें हुआ करते थे। और वो गुरुजी तय करते थे कि कौन सा शब्द चलना है, क्योंकि उनको पता था कि उनको किसका कल्याण करना है, कैसे करना है, किसको क्या सुनवाना है, कौन कौन सी अरदास लेके आया है, कौन कौन सी मजबूरी लेके आया है, या कौन किस मत को लेके आया हुआ है। वो सब कुछ उनको पता था। अभी है कि जो शब्द अब चलते हैं, नए रागियों ने भी गाए हैं, बहुतों ने गाए हैं, लेकिन वो शब्द जो गुरुजी ने जिन रागियों को ब्लेस किया था और जिनके शब्द चलवाया करते थे, सेम शब्द अगर कोई दूसरा रागी गा रहा है और आज भी उसके उसमें गा रहा है, अगर दोनों को बैठ के सुनते हैं तो हमें बिल्कुल स्पष्ट अंतर नजर आता है कि उन शब्दों में जो रस, जो वो अंदर तक उतरते हैं, वो जो बाकी है शब्द भी वही है,
बस गाने वाला कोई दूसरा है और उसका म्यूजिक वगैरह देने वाला भी दूसरा है। भले ही उसने कोशिश सेम की है, लेकिन उसके अंदर की जो जो गुरुजी के ब्लेसिंग्स है ना, वो महसूस नहीं होती। पहले जैसे होता डॉक्टर वो करता है कि किसी को, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं ना, नॉर्मली क्या करते हैं, दवाई लिखते जो हैं, फिर अपने पेशेंट से बोलते हैं कि ये दवाई जो है ना, लेके मेरे को दिखा के जाना। तो शुरू शुरू में तो मैं को यही लगता था कि एमआर इनको अप्रोच करते हैं अपनी अपनी दवाइयों के बारे में, और ये डॉक्टर फिर इंश्योर करते हैं कि जो दवाई मैंने लिखी वो ली है। क्योंकि सरकारी उसमें देखा है, खुद मेरे साथ हुआ है कि बाहर जैसे ही निकला तो एमआर देखता है कि डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिखी है। तो हमें यही था कि उनकी सेटिंग होती है डॉक्टर की, कि उनके कमीशन का मामला है, एमआर ने अप्रोच किया हुआ है, तो इस वजह से वो कहते हैं डॉक्टर। लेकिन एक गुरुजी ने जो दूसरा उसका अर्थ मतलब बताया, वो ये था कि जो डॉक्टर लिखता है दवाई, उस सॉल्ट की 1000 कंपनियां दवाई बनाती है सेम, लेकिन डॉक्टर जो दवाई लिखता है उसको कहते हैं कि इंश्योर करते हैं कि जो दवाई मैंने लिखी है वही लेकर आया ये उस कंपनी की। इसका मतलब वो डॉक्टर के द्वारा ट्राई की हुई, मतलब ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड है। डॉक्टर को पता है कि सॉल्ट तो बहुत है, लेकिन इस दवाई को उसने ट्राई भी किया हुआ है, टेस्ट भी किया हुआ है, और उसके ऊपर ट्रस्ट भी है डॉक्टर का, इसलिए वो लिखाते हैं। तो शब्द में भी यही है कि जो गुरुजी शब्द चलवाया करते थे, वो ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड है। जब उनको सुनते हैं तो उनसे जो एनर्जी या अंदर जो पॉजिटिविटी आती है, वो बाद के शब्द सुनते हैं, सेम शब्द ही सुनते हैं, लेकिन उसका वो एहसास, वो महसूस में जो ना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो ये सिर्फ यही है कि जिस अन्न में, जिस जल में, जिस चाय प्रसाद में महाराज की ब्लेसिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसका ओरा ही बदल जाता है। ऐसी शब्द का है कि जिसमें उनकी ब्लेसिंग्स उन्होंने डाल दी, उसका ओरा ही बदल जाता है। अभी कल 31 मई गई है, गुरु जी का महासमाधि दिवस। जब शुरू शुरू में कई संगत थी, जैसे उसमें डुगरी में हुआ करता था, पाठ पाठ होता था, उसके बाद भोग डलता था, और भोग डलने के बाद जो है ना वहाँ लंगर वगैरह होता था, तो दिल्ली से भी जाते थे, संगत जाती थी। तो कुछ संगत थी जो मेरे साथ सेवा करते थे, या नॉर्मल जो संगत थी, वो कई दफे कहते थे कि गुरुजी, जब हम ये मानते ही नहीं है कि गुरुजी गए नहीं है, साक्षात अभी भी विराजमान है, तो हम इस दिन को, दिवस को मनाते क्यों? तो मैंने कहा कि आप इसका दूसरा एंगल भी देखो। पहले एक वक्त था कि डुगरी में गुरुजी के जो पिंड है, उसमें हम जब भी मौका लगता था, जब भी दिल करता था, निकल के चले जाया करते थे। उसके बाद कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि जब तक वहां से आदेश नहीं होगा, वहां से परमिशन नहीं होगी, आप वहां नहीं जा सकते। ये जाओगे तो बाहर से ही आपको लौटा दिया जाएगा। तो मैंने कि गुरुजी ने एक ऐसा मौका दिया संगत को कि साल में कम से कम एक बार वो गुरुजी के पिंड में, जहां उनका जन्म स्थान है, वहां आपको जाने का है। ना कोई रोकेगा ना टोकेगा, अंदर जाओगे, मत्था टेकोगे, वहां बैठोगे, लंगर करोगे, वापिस आ जाओगे। तो आप उस तरह से देखो कि गुरुजी ने एक रास्ता ऐसा खोल दिया है कि अपने पिंड में, अपने जन्म स्थान पे आपको एक बार साल में किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जाना। तो ये, क्योंकि गुरुजी के यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपकी जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी जो है, वो जब पॉजिटिविटी में बदल जाती है, तो हर चीज को देखने का, हर हर समस्या को सोच समझने का, सबका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। और जैसी आपकी सोच बदलेगी, ऐसी कई चीजें जो है ना ऑटोमेटिकली मतलब सोल्व होनी शुरू हो जाती है। जब तक हम अपने माइंड में नेगेटिव शेड रखेंगे, तब तक अच्छी चीज भी हमें बुरी लगेगी। लेकिन जैसे पॉजिटिविटी आती है, तो हमें सच क्या है उसके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, और जब सच का पता लग जाता है, तो फिर उसमें से रास्ता निकालना बहुत आसान हो जाता है। दो किशोरी अंकल जो गुरुजी की पर्सनल सेवा में हुआ करते थे, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, चोला छोड़ने के बाद में उनसे हमारी जैसे रेगुलर मुलाकात होती रहती थी। जब बड़े मंदिर हम सेवा करते थे, वो मिलते थे, क्योंकि एम्पायर स्टेट तो बंद हो गया था उसके बाद बड़े मंदिर में ही सेवा शुरू हुई थी। तो जब भी वो आते थे, तो एक बार उन्होंने बैठ के बताया था कि गुरुजी ने, क्योंकि मेरी खुद की जो हिम्मत थी, कभी जो ना गुरुजी को स्पर्श करने की नहीं हुई। वो गुरुजी की मेहर थी कि उन्होंने अपने चरणों से मेरे माथे पे अपने चरण लगाए, तो मैंने उनको नहीं छुआ, उन्होंने मेरे को छू लिया। वो एक अलग वो था। किशोरी अंकल ने जो अपने मुंह से उनके जो शब्द थे, उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने 2 दिन पहले, 31 मई से 2 दिन पहले उनको बुलाया था,
और उनको गले से लगाया था। तो कह रहा 2 बार उन्होंने गले से लगा के कस के मेरे को पकड़ा था, और मेरे अंदर ऐसा लगा था जैसे कांच टूटता है, कोई चीज थी जो टूट रही है। उसके बाद से एक जो फ्रेग्रेंस थी जो किशोरी अंकल से भी हमें महसूस होती थी, वो फ्रेग्रेंस उनके उसमें से आनी बंद हो गई। तो गुरुजी ने क्या था कि उन्होंने अपनी सोल के साथ में उनको जो है ना अपनी जोत के साथ उनको जोड़ा हुआ था। अगर वो अपने से डिटैच ना करते और उनके साथ वैसे ही अटैच रहते जैसे थे वो 20 साल से गुरुजी के चरणों में थे, उनकी सेवा में, पर्सनल सेवा में थे, तो शायद उनका भी वो लास्ट डे होता। तो गुरुजी का तो कोई पर्पस था चोला छोड़ने का, लेकिन उनके लिए वक्त था जो गुरुजी ने दिया उनको लग करके, ये एक अलग वो था। उसके साथ में जैसे हम सेवा करते थे, ये नए साल की जो 31 दिसंबर 2006 का फंक्शन हुआ, उसके बाद जो इसमें फंक्शन होते हैं, इसका बैसाखी का फंक्शन था, उसकी सेवाएं वगैरह थे। तो रेगुलर हम बुधवार की हमने सेवा रखी हुई थी, और नॉर्मली जो वैसे जाते थे उसमें तो जाते ही थे। तो फंक्शन की सेवाएं थे, तो उस समय आंधी से या दीमक से काफी पेड़ जो है ना बड़े मंदिर में गिरे थे। और वो जो पैसेज के बाद जो वॉशरूम की तरफ जा रहा है, उसके साथ में जो जनरेटर रूम था उसके बैक साइड में रखे हुए थे, और बड़े ऊबड़ खाबड़ थे, मतलब जो भी होता था। और उस समय गुरुजी ने पूरे मंदिर के अंदर रेनोवेशन का काम हो रहा था। बड़े हॉल के अंदर पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ था, उसका बांस वगैरह बांध के, बल्लियां वगैरह बांध के अंदर पूरा स्ट्रक्चर काम का हो रहा था। गुरुजी की जो रसोई थी, किचन थी, पर्सनल किचन थी, जिसमें गुरुजी के लिए भोग बनता था, चाय प्रसाद वगैरह बनता था, उसके अंदर भी पूरी तोड़ाई हुई थी। पूरा रेनोवेशन का काम चल रहा था। गुरुजी के रूम में भी रेनोवेशन का था, गुरुजी के बाथरूम में भी रेनोवेशन का काम चल रहा था। और मेन हॉल का जो जहाँ शिव जी के जो ब्रास के जो शिव जी गुरुजी ने स्थापित किए हुए, वहां का भी जो प्लेटफॉर्म वगैरह था, वहां की भी रेनोवेशन का काम चल रहा था, पूरा काम चल रहा था। तब तो हम सुना करते थे कि एक तो जो जहां पार्किंग है वहां पार्किंग में बता रहे थे कि गुरुजी का एक वो है कि इतना बेसमेंट बनेगा, 3 लेयर का बनेगा, कि जिसमें नीचे जो है ना बड़ा ट्रक भी जो है ना उसका रसद का, जो खाने पीने का सामान या जो भी सामान आता है, रसद पूरा ट्रक का ट्रक जो है ना उसमें उतर जाएगा नीचे जाके, और पूरी मल्टी लेयर जो है ना पार्किंग वगैरह होगा, ऐसा कुछ सुना करते थे। एक 11 नंबर में सुना करते थे कि वहां एक गोल चबूतरा बनाया गया था। तो तब ये था उस समय कि गुरुजी का ये था कि एक शिवलिंग की स्थापना यहाँ होगी, और उस पहले संगत जो है ना वहां 11 नंबर में शिवलिंग में उधर वहां करके दर्शन करे तब होगा। जब गुरुजी बोला करते थे कि इतनी संगत हो जाएगी कि 24-24 घंटे में नंबर आएगा। वो तब सुना करते थे, तब उतनी संगत होती नहीं थी। तो किसी को सपने में भी नहीं था कि गुरुजी जो बोल बोल रहे हैं कि भाई इतनी संगत होगी कि 24 घंटे में भी जो खुले दर्शन कर रहे हो कर लो, जिसको दर्शन मिल रहे खोलने मिल रहे, नहीं तो जो है ना लाइनों में लाइना लगा के रहेंगी और 24-24 घंटे में वो आएगा। वो एक जो सुना करते थे, क्योंकि सेवा में इन्वॉल्व होने के बाद में संगत के साथ इंटरेक्शन हमारा, मेरा मतलब नहीं रहा आज तक भी। कौन कौन आया है, उसका नाम क्या है, काम क्या करता है, कहाँ रहता है, कोई मतलब नहीं है। संगत का मतलब सिर्फ संगत तक। गुरुजी ने जब सबको एक रूप कर दिया, मतलब उनके शर्मा वर्मा सब कुछ अंकल आंटी में डाल दिया, तो मैं भी उसी उस पे था कि गुरुजी ने जिसको रैप करके अंकल आंटी कर दिया, उसके बाद उसको खोल के देखने की जरूरत नहीं है कि अंदर उसके अंदर क्या गुरुजी ने पैक कर दिया। तो ज्यादा बात होती नहीं, सिर्फ ये सुना करते थे। जैसे मंडे को जाते थे, वहां पॉकेट्स में जो है ना सेवा कम होती थी, सत्संग ज्यादा होते थे पॉकेट्स में बैठ बैठ के। कहीं कोई ग्रुप बैठा है, कहीं कोई ग्रुप बैठा है, तो जिसको जहां गुरुजी अपने सवाल का जवाब दिलवाना चाहते थे वहां उसमें बैठा दिया करते। और पूरे दिन भर जो है संगत को अलाउड था प्रसाद लेके, कोई लड्डू प्रसाद लेके आ रहा है, कोई बर्फी प्रसाद लेके आ रहा है, कोई समोसा प्रसाद लेके आ रहा है, ये सब कुछ चलते थे। एक वक्त आया ऐसा कि लोगों ने जो है ना क्वालिटी कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, तो वो मंदिर की तरफ से बंद हो गया। अब अनलेस अनटिल जब तक मंदिर की तरफ से परमिशन नहीं होगी, कोई अपनी मर्जी से नहीं कोई भी चीज उठा के ले आएगा। तो ये वो भी वक्त देखा था गुरुजी का। तो उस समय काफी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उन्हीं दिनों में एक सांप किसी संगत को दिखाई दिया मंदिर में, बड़े मंदिर में। तो उन्होंने बोला, माली अंकल को बोला गया, तो माली अंकल ने जाके गुरुजी से बोला। उसके बाद जो है ना अभी पीछे थोड़ा पहले जो है ना पता लगा था कि कोई सांप वगैरह निकला है।
अदरवाइज पहले जितने जब मंदिर बन रहा था उस समय के जैसा बताते हैं जो लोग उस समय इन्वॉल्व थे कि यहाँ सांपों का पूरा बमीरी थी, कि जहां खोदो वहीं से सांप निकलते थे, वो एक वक्त था। लेकिन गुरु जी की मेहर से वो उस तरह की फ्रिक्वेंसी नहीं है वहां सांपों की। तो हमने बोला माली अंकल से, मैंने कि इधर तो सांप वगैरह निकल रहे हैं, और यहाँ भी जो है ना गैस सिलेंडर यूज होते हैं, और 11 नंबर भी गैस गैस सिलेंडर यूज होते हैं। तो आप एक काम करो, ये जो ना यहाँ से लकड़ियां हटवा दो, तो सफाई भी हो जाएगी, और वो जो खतरा है कि भाई इसमें कोई इस तरह का जीव या सांप या कोई चीज इसमें आ जाए तो वो भी हो जाएगा। और मैंने फंक्शन आ रहा है तो फंक्शन में थोड़ा सा ये ठीक भी हो जाएगा, यहाँ से जगह स्पेस बन जाएगा। तो उन्होंने सीधा बोला, क्योंकि हर छोटी से छोटी बात वो कहते थे कि गुरुजी से पूछ के, जब तक गुरुजी आगे नहीं देंगे तब तक नहीं करना। वो गुरु की आगे में था। वो चाहते थे, वो खुद भी वो कह सकते थे कि उसको हटाने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए, लेकिन वो उनका अपना वो था कि ये गुरुजी से पूछना पड़ेगा। वो एम्पायर स्टेट गए, गुरु से पूछा, उन्होंने बोला कि संगत बोल रही है कैसे से वो लकड़ियां पड़ी उनको वहां से हटवा दें। तो वापिस आके उन्होंने हमें बताया, हमने पूछा मैं कि ये लकड़ियों के बारे में क्या बोला गुरुजी ने, तो उन्होंने बताया कि नहीं, गुरुजी ने बोला पड़ी रहने दो, सूखन दो। दो शब्द गुरुजी ने हमें मैसेज दे दिया कि पड़ी रहने दो, सूखने दो। तो हमने वो सारी लकड़ी हटाई थी, जो हम जितने लोग सेवा में थे, सारी लकड़ी हटा के और उसको एक अच्छे तरीके से अरेंज किया सफाई करके, जिससे कि वो देखने में भी ठीक लगे और स्पेस भी कम गिरे और संगत को परेशानी ना हो। वो एक कर दिया उसको। 31 मई को मैं ऑफिस में था, मनोज का फोन आता है मेरे को 10:30 11 के 10:30 के आसपास फोन आता है कि भाई साहब गुरुजी को कुछ हो गया है, और गुरुजी को एम्स लेके गए। अब क्योंकि रोज का था, 4 दिन एम्पायर स्टेट जाया करते थे, 5वां दिन मंदिर में होता था, मंगल या बुध को कोई सेवा होती थी तो बड़े मंदिर निकल जाया करते थे। तो मैंने अपने इंचार्ज को बोला, मैंने कि ये ऐसे ऐसे बात है और मैं अभी निकल रहा हूँ, हॉस्पिटल जाना है। मैं वहां से निकला, जैसे ही स्कूटर स्टार्ट करके जाने को हुआ, फिर मनोज का फोन आता है कि नहीं भाई साहब, गुरुजी को जो है ना एम्स से बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं, और वहां उन गुरुजी, इससे पहले गुरुजी पहुंचे या गुरुजी को लेके पहुंचे तो हमें जाके वहां वो जो स्ट्रक्चर बड़े हॉल में लगा हुआ है, वो जितना भी वो काम वगैरह चल रहा है, अंडर अंडर जो रिपेयर वगैरह जो काम था, कि उसको सारी सफाई करके धुलाई करके सब कुछ बिल्कुल ओके करना जब तक गुरुजी आ जाए। जब वहां से मैं निकला कि भी ठीक है मैं भी मंदिर आता हूँ, तो सतबड़ी के आगे हमें जाने नहीं दिया गया। कुछ लोग खड़े थे रास्ता रोक के, कहने लगे जी आगे जो है ना वो गुजरों का आरक्षण का एजिटेशन था 31 मई 2007 को। तो कहने लगे जी वहां आगे जो ना टायर जला के, लकड़ी जला के रोड ब्लॉक किए हुए हैं, और आप अंदर जाओगे तो फंस जाओगे, तो आप एक काम करो पीछे से घूम के निकल जाओ। अब जहां जिस रास्ते से मैं 1 साल से ज्यादा, 1.25 साल के करीब जो है मैं रेगुलर जाने वाला, मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार जाने वाला बड़े मंदिर, और दूसरा कोई रास्ता देखा नहीं था। बस ये था कि छतरपुर वाले उस पे जो है ना बड़े मंदिर, छतरपुर मंदिर वाले रोड पे मुड़ोगे, 10 किलोमीटर चलोगे, फिर जो है सावन पब्लिक स्कूल आएगा, और उसके लेफ्ट में मुड़ते ही जो है ना वो जेड टाइप का वो था रास्ता उस टाइम पे, और बड़ा मंदिर आ जाएगा। बीच में क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता, कोई कोई दूसरा रास्ता भी है वो नहीं पता था। तो हम वहां खड़े हो गए, मैं और भी जो संगत थी जो सेवा के लिए वहां से भाग रही थी, जिनको पता लगा था कि गुरुजी को बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं, तो हम वहां खड़े हो गए। अब हमारी समस्या यही है कि दूसरे रास्ते में भी, क्योंकि पूरी बेल्ट गुजरो की, इसलिए हमें यह था कि कहीं दूसरी जगह जाके फंस गए तो वहां से तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस रास्ते का कम से कम पता है, सीधा सीधा वापिस आने का भी रास्ता पता है, जाने का भी पता है। लेकिन वो 20 मिनट के बाद अंदर ही जो है ना वो रास्ता खुल गया। 20 मिनट हमें वेट करनी पड़ी, और रास्ता खुल गया, और उन लोगों ने वो ब्लॉकेज हटा दी और हम बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां जाके बड़े मंदिर में पूरा जो जैसी जो व्यवस्था करने की बात हुई थी, तो वो वहां पूरा बड़े उसे मंदिर से जो है बड़े हॉल से पूरा सब कुछ निकाल के, एकदम एक एक चीज निकाल के, पानी से धुलाई करके, सफाई करके, बिल्कुल सब कुछ कर दिया। तो गुरुजी को जब लेके आए, मतलब बहुत कम टाइम में, जितना टाइम मिला था बहुत कम टाइम था कि उधर से एम से गुरुजी को उधर से लेके चले, इधर से मैं आर के पुरम से चला हूँ, और जो संगत थी जो सेवा में थे वो सब चले भागे उधर। बहुत कम टाइम में हुआ। गुरुजी को लेके आए तो वो एक वो था फ्रीजर जिसमें ऊपर डिश दिख रहे थे गुरुजी,
और उसमें जब लेके आए तो जब अंदर ले जा रहे थे उनको, गुरुजी को बाहर से उसमें, तो वहां से जो है ना फिर जैसे कंधा देने वाली बात थी कि सब हाथ लगा रहे थे, सब कोई कंधा दे रहा था, कोई हाथ से छू रहा था, कोई कर रहा था, लेके फिर उनको अंदर गुरुजी के को दर्शनों के लिए रखा गया था। तो उनको देख के नहीं ऐसा लग रहा था, हमें तो यही था कि जो मेरे जैसे को जिन्होंने जिंदगी बख्शी हुई, मैं उनकी दी हुई एक्सटेंडेड जिंदगी जी रहा हूँ, तो मैंने कि इनके लिए तो ये कोई मायने नहीं रखती है, मतलब जीवन मृत्यु ये तो उससे कहीं ऊपर की है, ऊपर के हैं। तो हमें कहते हैं कि कोई ऐसा मैसेज गुरुजी देना चाहते हैं इस तरह से वो करके, और ये मतलब चोला छोड़ दिया ऐसा नहीं महसूस हो रहा, ना उनके चेहरे से लग रहा था, मेरे को तो नहीं लग रहा। तो लेकिन फाइनली ये था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। बाद में पता लगा कि गुरुजी बोला करते थे, उन्होंने किसी संगत को दिन भी बता दिया था, जैसे सत्संग सुनते रहते हैं हम भी, तो उसमें बता दिया था गुरुजी ने पहले ही, लेकिन हमें हमें उस बारे में नॉलेज नहीं थी। हाँ, मेरी जो बिटिया जो सेवा करने जाती थी उसको गुरुजी ने जरूर मैसेज दिया था इस बारे में, उसको एहसास था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसे फिर उसके बाद था कि अब गुरुजी की जो कहाँ इसको किया जाए बड़े मंदिर में, तो जहां ये बनी गुरुजी की समाधि बनी हुई है, यहाँ उनका जो एक नॉर्मल इंसान का जैसे एक होता है अग्निदाह का जो होता है अग्नि का, वैसे ही गुरुजी का किया गया। तो फिर था कि मंदिर में कौन सा ऐसा स्थान है, तो जैसे हमने उस समय, क्योंकि उस तरह की उसमें इन्वॉल्व नहीं थे हम, हालांकि बड़े फंक्शन में पांचों जैसे फंक्शन थे उनमें जल सेवा अंदर और बाहर जो जल सेवा के काउंटर होते थे वो सेवा बख्शी हुई थी। एम्पायर स्टेट में भी हैंड वॉश की, जल सेवा की, जोड़े घर की या पार्किंग की, वो सारे में हम सब एक पूरा गुरुजी ने टीम बना के छोड़ी थी जो इनको सेवा में लगा रखा था। बड़े मंदिर में जो सेवाएं होती थी उनके लिए भी गुरुजी ने वहीं से जो टीम एम्पायर स्टेट में थी उन्हीं के साथ जोड़ के बड़े मंदिर में भी सेवा किया करते थे। तो फिर रात को फिर 2 बजे के करीब किसी का ट्रक वो किया, लिया, वो लेबर नहीं थी, फिर वहां से गए, वहां से ट्रक वगैरह ईंटें लेके वो चबूतरा वगैरह तैयार किया गया जो गुरुजी के उसके लिए लास्ट राइट्स की बात हुई थी। वो ऑनर गुरुजी ने दिया, उनके जो भतीजे हैं जो आज मंदिर की जो है देख रेख करते हैं और सब कुछ उनके उसमें चल रहा है, उनको ये ऑनर मिला कि गुरुजी को जो है ना वो मुखाग्नि दे। वो जो ग्रुप था संगत का जो गुरुजी के इस सारे उसको अरेंज कर रहा था, जो देखभाल जिनके सुपरविजन में इशारा हो रहा था, उसमें मेरा नंबर कहीं नहीं था। मैं उस सर्किल में नहीं था कि जहां जो वो सब लोग कर रहे थे। लेकिन उस दिन 11 बजे के आसपास जो है ना ये हुआ, जो अग्निदाह वाला मामला है, उसके बाद कपाल क्रिया वगैरह तक हुआ। उसी टाइम जैसे ये नौतपा वाला आजकल जैसे चल रहा है, ऐसी गर्मी, भयंकर गर्मी थी उस दिन जिस दिन गुरु जी का ये हुआ है। तो बात आई कि भाई गर्मी है तो संगत को जल प्रसाद पिलाओ। तो क्योंकि जल प्रसाद की जो सेवा जो गुरु जी ने बख्शी हुई थी, तो इस वजह से वो जल प्रसाद लेके मैं अंदर एंट्री कर गया उस सर्किल के अंदर, जहां मेरी सोच में नहीं था कि मैं अंदर उतने नजदीक में भी जा पाऊंगा गुरु जी के उसमें। मैं अंदर गया और वो ऐसा प्रोसेस था जल प्रसाद पिलाने का, क्योंकि संगत आ रही थी जा रही थी, हर एक को जल प्रसाद की जरूरत थी, तो वो जल प्रसाद का वो कंटिन्यूटी चलता रहा। तो करीब 3 बजे के आसपास की बात है। बाकी संगत तो वो थी सर्किल के अंदर, बड़े माली अंकल थे और मैं था। और मैंने जब उस वक्त जो उस तरफ देखा तो मैंने देखा कि जो वो है उसमें आग आग वगैरह तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, राख दिखाई दे रही है। लेकिन गुरुजी का धड़ वाला हिस्सा जो है, ये धड़ वाला हिस्सा मेरे को उसमें दिखा रहा था, विजिबल हो रहा था। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने अंकल ये गुरुजी इस चोले में अभी किसकी वेट कर रहे हैं, इस चोले में उनको दर्शन देने के लिए, तो मैं गुरुजी तो अभी भी विराजमान है। तो मैं उससे पहले 2007 से पहले भी शमशान में जो है बहुत बार गया हूँ, बहुत उसमें क्रियाओं में गया हूँ, उसके बाद भी जाता रहा हूँ। कपाल क्रिया तब की जाती है जब ये इंश्योर हो जाता है कि बाकी सब डिस्पोजल हो गया, सिर्फ कपाल कपाल रह गया, तो उसको फाइनली उसको जो है ना वो ब्रेक करते हैं। क्योंकि जो साबुत कपाल जो होता है वो तांत्रिकों के काम की चीज होती है। अगर उसको
आप तोड़ेंगे नहीं, ब्रश नहीं करेंगे, किसी के हाथ लगता है तो कहते हैं वो साधना करते हैं उसको लेके। एक तो आत्माराम होता है जिसको वो उनके काम की चीज होती है, कपाल होता है। तो कपाल के लिए जो था कि फाइनली लास्ट होता है उसका, उसके बाद लोग वो अपने अपने वापस मुड़ लेते हैं वहां से कि अब कुछ नहीं रहा, तो फाइनली हो जाएगा। अंकल ने देखा तो मैंने कि जी अंकल इसमें तो लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कि जिन जो लोग व्यवस्था में हैं, उनको एक बार फोन करके बात कर लो कि भाई और जो लकड़ियां हैं तो वो लकड़ियां वगैरह जो लेके आएंगे लगाएंगे। फिर इतने में ही फिर याद आया मैंने कि वो अंकल वो मंदिर में भी लकड़ियां पड़ी हैं जिसको गुरुजी ने बोला था जिनको कि पड़ी रहने दो सुखन दो। तो उन्होंने बात की उन लोगों से जो व्यवस्था में थे, तो उन्होंने बता दिया और वो लकड़ियां उठ के वहां आ गई। तो गुरुजी ने वो इंतजाम, उनको गुरुजी को पता था कि क्या मतलब व्यवस्था है और क्या आगे वो करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, वो सब कुछ उनको तो पता था। तो उन्होंने पहले ही उसकी तैयारी वो करवाई हुई थी और उनको बोला था कि पई रहने दो सुखन दो। और उन लकड़ियों को कोई पर्पज नहीं था मंदिर में, न और किसी काम आनी थी, क्योंकि वहां गैस सिलेंडर चल रहे हैं तब भी और आज भी गैस का ही सिस्टम है। लकड़ियों का काम कभी कभी बड़े फंक्शंस में देखा है, जो वो आते हैं वो और वो अपनी लकड़ियां लेके आते हैं, मंदिर की लकड़ियां कभी उसमें लगती नहीं देखी कभी, जो भट्टियां वगैरह बनाते हैं वो टेम्परेरी, वो उनकी लकड़ियां उसमें आ गई। फिर दोबारा उसमें हो गया, 5:45 के आसपास का वक्त था, सिर्फ राख थी, ना धुआं था, ना कोई आग का कुछ दिख रहा था। उसी बीच फिर मैंने अंकल को बोला, मैं तब तक उसी में वहीं था, अंदर ही था। तो अंकल को मैंने बोला कि अंकल अगर एक बार और चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और लकड़ियों की जरूरत पड़ती हो। तो उन्होंने एक वो तो बांस जो था उसका, अर्थी वाला जो बांस था, एक से तो कपाल क्रिया की थी तो वो फेंक दिया गया था। जो दूसरा बांस जो रिमेन था उन्होंने वो निकाला, उसको उठाया और उठा के उसकी तरफ किया, पिता की तरफ। और जैसे ही किया तो मुझे नहीं याद कि वो उससे टकराया हो, टच हुआ हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने किया उस तरफ वो पूरी राख गायब हो गई उसमें से। और पूरा अंगार की तरह ऐसे पूरा गोल एक हुआ और उस बीच में से करीब 1 फुट की जोत लपलपाने लगी। तो मैंने अंकल को बताया, मैंने अंकल ये क्या गुरुजी जो है ना जोत स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। मतलब बिल्कुल एक ऐसा नजारा था वो जिसके जिसके लिए मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुजी ने जैसे संगत ने बाद में दिखाया था कि उन्होंने किसी ने वीडियो बनाई थी, किसी ने फोटो वगैरह ली थी, तो उसमें गुरु नानक देव जी भी दिखाई दे रहे हैं, हनुमान जी भी दिखाई दे रहे हैं, वो सब वो दिखाई दे रहे हैं। तो तब ये था कि जब गुरु जी का ये किया गया है तो उस समय जितने भी धर्मों के जितने भी जिनको लोग मानते हैं, जितनों में भी आस्था है, वो सारे विराजित थे वहां, मौजूद थे गुरु जी के उसमें। तो वो एक चैप्टर था। उसके बाद जो होता है कि फूल चुन के जो है ना जाते हैं, तो कुछ संगत थी जो हरिद्वार गए थे लेके, उसमें भी हमारा कोई नंबर नहीं था, पर क्योंकि वो सेवा में थे तो हमें ये सेवा मिली थी कि वो लोग जब भी रात को आएंगे तो उनको लंगर कराना है, मतलब उनकी जो उसकी सुविधा के लिए। तो हम जो है ना बड़े मंदिर में रुके हुए थे और जो गए हुए थे, तो उसमें से कुछ संगत ऐसी थी जो हमारे साथ मतलब मेरे साथ भी सेवा किया करते थे और वो भी वहां गए हुए थे उसमें से। हम वेट कर रहे थे, तो लोग जो टाई अप कर रहे थे उनके साथ में कहाँ पहुंचे, उनको ये था कि जब वो नजदीक होंगे मंदिर पहुंचने वाले होंगे, उससे कुछ समय पहले हमें आदेश मिल जाएगा कि भाई ये आपने लंगर अब शुरू करना है, इसको तैयारी करके, जिससे कि वो आए, आके अपने उनको तरीके से लंगर कराया जाए। लेकिन वो डिले और लेट होता जा रहा था, फिर एकदम से कुछ लगा और माहौल गमगीन हो गया। हमारी समझ में नहीं आया, ना हमने पूछा किसी से। लेकिन फिर पता लगा कि जो नोएडा में कहीं आसपास कहीं जो है ना कुछ हो गया, किसी उन जो संगत गई थी किसी गाड़ी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो बाद में पता लगा कि वो कोई गाड़ी गाड़ी थी जो जिसमें हमारे साथ जो एक सेवा करता था, 2 सेवा करते थे, वो भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने बाद में जब आए तो तब उन्होंने बताया था कि वो गाड़ी ऐसी जगह जाके रुकी थी कि अगर एक पलटी और खा जाए तो कम से कम 15 से 20 फीट की जो गहराई थी उसमें चली जाती। तो कि उनको वहां कैलाश हॉस्पिटल कहीं जो है ना वो उनका एडमिट वगैरह कराया। तो वापिस जब आए तो उनमें से जो संगत थी उन्होंने बताया, एक जो संगत हमारे साथ थी जिसको धोनी बोलते थे, उसके बाल जैसे धोनी के जो क्रिकेटर है उसके जैसे बड़े बड़े बाल थे, वो भी वैसे ही बाल रखा करता था, उसको धोनी बोलते। तो उसने बताया जो उसका ये गुरुजी के
चोला छोड़ने के बाद जो पहला जो सत्संग जो सुनने को मिला, उसने बताया कि मैं उस गाड़ी में था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने देखा कि मैं छत के ऊपर हूं और मैं अपनी बॉडी को नीचे देख रहा हूं, अंदर कार के अंदर, बॉडी के अंदर कार के अंदर मैं देख रहा हूं। तो कहने लगा कि उसके बाद गुरुजी ने मेरे को ऊपर से पूरा फोर्स करके वापस मेरे को बॉडी में डाला। उसने वो कह रहा दोनों नजारे में देख रहा हूं कि मैं एक्सीडेंट के बाद में मैं छत के ऊपर हूं, उस गाड़ी के छत के ऊपर हूं मैं, और खुद ही अपने अपनी बॉडी को मैं नीचे देख रहा हूं पड़े हुए उसमें अंदर, सीट के ऊपर जो है वो बॉडी पड़ी है, और गुरुजी ने उसको उसमें डाल दिया। तो गुरुजी, एक सबसे बड़ा एहसास और था कि मेरे साथ जो था, मैं बिटिया थी हमारे जो उसमें, कि ये कभी गुरुजी ने दिमाग में आने ही नहीं दिया कि उन्होंने चोला छोड़ा है, अब रहे या नहीं रहे, वो कोई रीजन ही नहीं। क्योंकि जब पूरा उनको सौंप दिया उसके बाद दिमाग की वो चीज नहीं आने दी अंदर से, कि अंदर ये एहसास हो कि वो कहीं चले गए। क्योंकि जब हम एम्पायर स्टेट सेवा किया करते तब भी ये होता था कि जब अंदर जाते थे गुरुजी, सीट उस पे गद्दी पे है या नहीं है कोई होता नहीं था, गए मत्था टेका, सेवा में लग गए, लास्ट में आए, मत्था टेका, वापिस आ गए। तो कोई ऐसा जो शुरू शुरू में 2-4 दिन का जो लालच था कि गुरुजी को दर्शन करने, जहां बैठे वहां से उनकी डायरेक्ट देखा जाए, लेकिन जैसे उन्होंने सेवा में लगाया और पता लगा कि वो सेवा बख्शते हैं, सेवा साथ खड़े होके कराते हैं, तो एहसास ही खत्म हो गया, वो लालच खत्म हो गया कि उनको देखने के लिए जो है एक वो किया जाए उसको दर्शन के लिए। और वो जो सबर गुरुजी ने दिया था, जो सेवा कराते किया था, वो सबर तब काम आया जब हम 10 दिन सुबह मैं और बिटिया और आंटी हम जाया करते थे बड़े मंदिर में। वहां जो सेवा सेवा होती थी वो सेवा करते थे, बाकी वहां जो सत्संग करते थे, कोई फॉरेन से संगत आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, वो आते थे, बैठते थे, अपनी गुरुजी के साथ जो जर्नी थी उसके बारे में वो बताया करते थे अपनी, क्योंकि हर एक के साथ, क्योंकि गुरुजी के यहाँ जितनी संगत है वो सब चलती फिरती किताब है गुरुजी की। गुरुजी ने अपने सत्संग जो है ना, वो एक्सपीरियंस जो है ना हर संगत के साथ किए हुए हैं, और वो चलती फिरती किताब है। और जिसको भी खोल के देखोगे वो अपना जो है ना वो पन्ने जो गुरुजी ने उनकी जिंदगी में लिखे हैं उनको खोलेंगे और उसको बयान करना शुरू कर देते हैं, वही सत्संग गुरुजी के हो जाते हैं। तो वो 10 दिन थे। उसके बाद उसी दौरान में मेरी बिटिया बीएससी में उसका रिजल्ट आना था, और एमएससी कंप्यूटर साइंस में उसने एडमिशन लेने की बात थी। तो उसमें दो रास्ते थे, गिनी चुनी, डीयू में जो है ना गिनी चुनी सीटें होती हैं, मतलब बहुत ऐसा नहीं है। तो उसमें एक था, एक तो मेरिट से, कि जो टॉप 10 बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के उनको मिलेगा, मेरिट से मिलेगा, और बाकी सबको मिलेगा एंट्रेंस के द्वारा। जब गुरुजी चोले में थे तभी उसको पता था कि भी ये, तो उसने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मैं जो है ना अगर मेरा मेरिट से आया तो ठीक है, अदरवाइज मैं एंट्रेंस से नहीं लूंगी। मेरिट का उसको पता नहीं था। साउथ जो कैंपस है, जब उसका रिजल्ट आया तो पता लगा वहां उसकी 3rd पोजीशन है, पर डीयू में कितनी है उसको नहीं पता था। जिस दिन डुगरी में गुरुजी का पहला भोग पड़ा था, गुरुजी के जो वहां गुरुजी बापू जी के आदेशानुसार वहां वो जो बैठाए थे पाठ कराया था और उसके बाद भोग डाला था, तो सारी संगत वहां गई थी, मैं भी गया था, हम भी गए थे, गाड़ियां वगैरह गई थी यहाँ से, बसें वगैरह, तो बिटिया भी उसमें गई थी। तो जिस दिन वहां भोग पड़ना था उस दिन उसका एंट्रेंस था, मेरिट का उसको पता नहीं, और एंट्रेंस उसने दिया नहीं। और उसने पहले ही गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर मेरिट से हो गए तो ठीक है, अदरवाइज मैं एंट्रेंस नहीं दूंगी। तो वो ऐसा वक्त था कि वो उस दिन उसकी प्रायोरिटी थी और पहले ही उसने मना किया था, तो गुरुजी के उसमें भोग भोग के लिए वहां गए थे हम। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया, तो हम मैंने नहीं पता किया था कि भाई उसका नंबर आया है नहीं आया, क्या नहीं है, तो मैंने कहा वो बच्चे हैं अब इतने बड़े हो गए, अपना आप उसका ख्याल रखेंगे। तो मैं घर आया ऑफिस से, तो मेरी बेटी कहने लगी कि पापा आपने किसी को यूनिवर्सिटी में बोल के रखा हुआ था। मैंने क्या मतलब? कह रहा आज लैंडलाइन पे फोन आया था यूनिवर्सिटी से, तो उसने बोला है, कह लगी जी आपकी जो है ना मेरिट से आपका जो ना एडमिशन का वो हो गया है, आपका मेरिट में नाम है, और डीयू में आपकी 7th रैंक है, और आप जो ना मंडे को आके
उसने अमाउंट बताया था, इतनी फीस है, आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, काउंटर पे आके पैसे जमा करा देना। मैंने कि बेटे मैंने ना तो किसी को बोला और ना मैं किसी को जानता। तो कहने कि मेरे पास तो फोन आया है। तो फिर मैंने कहा मैं कि चलो भाई फोन आया है तो एक बार चल के देख लेते हैं। तो मंडे को हम सुबह सुबह के निकला मैंने कि उसका अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं वापिस आऊंगा, मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा, इसको घर छोड़ दूंगा। वहां हम पहुंचते हैं, जैसे ही काउंटर पे बोला कि जी वो एमएससी के उसके जो है ना उसका है, तो उसने नाम बताया कि जी नाम क्या है, उन्होंने बताया अनु शर्मा। तो कहने लगा जी आप आपका जो है ना मेरिट में नाम है, और आप जो है ना इतने रुपए जो है ना काउंटर पे जमा करा दो। जो टेलीफोन पे उसको बताया गया था, वही वहां जाते ही उसने सिर्फ नाम सुन के ही जो उसे बोला, जितना अमाउंट बताया था उतना अमाउंट वहां जमा कराया हमने। ये कोई छोटी चीज नहीं है। आपकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर समस्या, हर परेशानी, हर कष्ट, हर दुख, हर सुख में गुरुजी आपके साथ हैं, और वहां तक कर सकते हैं जहां तक इस सृष्टि में आज तक सुना ना देखा गया। कौन ऐसा होगा जो यूनिवर्सिटी से किसी को फोन करके बताए कि तुम्हारी ये रैंक है, तुम्हारा नंबर आ गया, और तुम जो है इतने पैसे, वो अमाउंट बताया और काउंटर पे जाके पूछने की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ जाके जमा करा दो। सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि उसने यही बोला था कि मेरिट से होगा तो ठीक है, मैं जो है ना उससे नहीं लूंगी। और वो उसने दिया भी नहीं। वो वक्त, वो वो घड़ियां, वो सब वो गुरुजी की उसमें ब्लेसिंग्स में ही उसने एंजॉय की। और उसका ये था कि घर बैठे उसको बता के गए। उसी बिटिया का जब एमएससी हो रहा था तो कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो कैंपस प्लेसमेंट में उसका उसने बताया था कि पापा एक जो हमारा जो सब्जेक्टिव जो होता है, उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक जो है ना पूरी खाल खींचते हैं वो जो इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं। उसने उसकी बहुत तैयारी की, बड़े उससे दिन रात उसने तैयारी की कि उस बेस उस पे है कि कंपनी आपको हायर करेगी या नहीं करेगी। तो जिस दिन उसका वो इंटरव्यू वगैरह होने थे, उस दिन सुबह में लेके गया था उसको इसमें नॉर्थ कैंपस में। तो मुझे नहीं पता था, मैं तो अपने स्कूटर पे छाए में बैठा हुआ था, वो अपने साथियों के साथ में इंटरव्यू देना जो भी प्रोसेस था उसमें थी वो। करीब शाम होगी, मतलब धुंधलका हो गया, और उसका नंबर आया काफी लास्ट में, बाद में इंटरव्यू दो के वो मेरे पास आ गई। कह रहे पापा चलो घर। मैंने क्या हुआ? कह रहे मेरे तो होना ही नहीं है। मैंने हुआ क्या? कह रहे पापा जो जिसकी मैंने तैयारी की थी मेरे से एक शब्द एक कुछ पूछा ही नहीं। मैंने क्यों? कह रहे वो जो मेरा जो वो था प्रोफाइल जो था, उसमें मैंने हॉबीज में लिखा हुआ था शब्द लिसनिंग और मेडिटेशन। तो एक जो मेरा प्रोफाइल देख रहा था उसने बोला कि जी आपकी 23 साल की उम्र है, तो इस दिन इस उसमें तो बच्चे जो है ना मॉल में, पब में, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे वो करते हैं उनकी हॉबीज का, और तुम्हारा इस छोटी सी उम्र में ये कहा क्या कि शब्द लिसनिंग और ये मेडिटेशन का कहाँ से आपको हो गया? तो कह रहे मैंने बोला कि हमारे गुरुजी हैं और मेरे को यही सुनना अच्छा लगता, वही सुनवाते ही है, तो यही मेरे को सुनना अच्छा लगता है, और इसी में मेरे को सारा एंजॉय जो अंदर की जो इनर एंजॉयमेंट है वो उसी से होता है। वो कह रहे जी कौन से गुरु जी हैं? वो कह रहे जी उन्होंने कोई नाम तो दिया नहीं है, वो गुरु जी बोलते हैं सब, उनके सिग्नेचर भी जो है ना उसमें जहां भी होते हैं वो गुरु जी हैं। कहाँ है, क्या करते हैं, वो सारा कुछ हुआ। तो वो एक एक बात खत्म करे उसका जवाब दे, उससे बात दूसरा, और वो 15-20 मिनट सिर्फ गुरुजी हुआ पूरे उसमें। तो मैं बोला मैंने कि जब साक्षात गुरुजी तेरे साथ सामने है, और उन्होंने सारा कुछ जो पूरी उनकी जो अटेंशन है वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर ली, तो मैंने कि थोड़ी देर बाद में रिजल्ट भी आ जाएगा, तो रिजल्ट सुन के चल लेंगे, जाना तो घर ही है अब। वो भी मेरे पास नीचे आके स्कूटर पे वहीं बैठ गई। उसको एंश्योर बिल्कुल पक्का था कि उसने उसका नहीं होना है, उसको कंपनी हायर नहीं करेगी। लेकिन जब उसका रिजल्ट बोला, नाम हायर किया गया, वो हायर जिनको किया था उनके नाम बोले गए, तो उस ऊपर से अनाउंसमेंट हो रहा है फर्स्ट फ्लोर से,
और वो मेरे पास बैठी है, तो उसकी एक सहेली थी जो वहां से भाग के आई उसको कि अन्नू तेरा तो नाम, वो तेरे को जो है ना कंपनी ने हायर कर लिया और तेरे को वहां बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। तो वो वहां से गई। ये गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद की जो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो इतनी ज्यादा मल्टीपल है कि जो उससे पहले जितना गुरुजी ने जो है महसूस कराया, जितना एक्सपीरियंस कराया, उसके कहीं ज्यादा जो है ना उसके बाद कराया। और यही गुरुजी की कृपा है जो ये बताती है कि इस सृष्टि से पहले भी वो थे, इस सृष्टि के चलते भी वो हैं, और सृष्टि खत्म भी हो जाएगी उसके बाद भी वही रहेंगे। वो शाश्वत है, सनातन है। उनका उनका कोई ना आदि है ना अंत है। और अब जितनी संगत जुड़ रही है, जो गुरुजी बोलते थे वो लग जाएंगी, लाइनें लग जाएंगी 20 उसमें। अब बड़े मंदिर में जब फंक्शन में हम लोग जाते हैं, तो वाकई में वो वक्त लगता है जो गुरुजी बोला करते थे कि ट्रैफिक में इतना होता है कि लोग जो है ना घर से निकल के जहां पौने घंटे का रास्ता होता है, वो जो है ना 4 घंटे में 5 घंटे में बदल जाता है। वहां लाइन में लगे लगे जो है ना 2-2 3-3 घंटे हो जाते हैं बड़े मंदिर हॉल के अंदर एंट्री करने के लिए। और उसके बाद वो फिर वापसी, तो वो पूरा प्रोसेस ऐसा होता है कि जो गुरुजी बोला करते थे। और अभी ये तो शुरुआत है, क्योंकि गुरुजी ने एक हर उस आत्मा का कल्याण करना है जिसको लेके उन्होंने ये चोला लेके आए थे। और इस चोले के रूप में जो हम आज उनको याद कर रहे हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं। और सारी जितनी हमारी जो भक्ति भाव था, पूजा पद्धति थी, वो सारे का एकदम इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि अगर इतना भी नहीं कर सकते, जैसे कलयुग में कहते हैं कि कलयुग का नाम आधारा। एक पर्सन था, शिव और पार्वती बैठे हुए थे, तो शिव ध्यान में थे। तो पार्वती ने बोला कि भाई आप किसका ध्यान करते हो? सब तो आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हो? और कहने लगे कि मैं हर बार मैं गई और फिर नए रूप में वापस आई, फिर आपको पाने के लिए मैंने वो किया। लेकिन आप जब जब से मतलब आप हो, आप एक ही रूप में रहते हो, आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब मैं बार बार मतलब जाने के बाद जन्म लेना, जन्म लेने के बाद फिर आपको पाने के लिए उद्यम करना, वो सब कुछ होता है, लेकिन आप वहीं की वहीं हो। तो उन्होंने बोला कि मैं जो है ना उस परम उसके लिए उसके ध्यान में रहता हूँ। तो उन्होंने बताया जी मुझे भी बताओ। उनको ये था कि मेरा भी कल्याण हो जाए। तो कहने के बता तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें हुंकारे भरना पड़ेगा। तुम्हारे हुंकारे जैसे ही बंद हो जाएंगे वैसे ही मैं कथा बंद कर दूंगा। मतलब तुम सुनती हो, सुन रही हो, ये तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा, तभी कथा चालू रहेगी, अदरवाइज मैं बंद कर दूंगा। तो बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने कथा प्रारंभ की, पार्वती जी ने जो है ना हुंकारे भरना शुरू किया, अपनी प्रेजेंस उन्होंने बतानी शुरू की। उसी समय उस स्थान पे उस कथा के प्रभाव से एक जीव का उत्पत्ति हो गई। तो 3 दिन तक तो वो कथा जो है ना पार्वती जी सुननी थी, उसके बाद उनको वो हो गया। अब वो जो जीव जो सुन रहा था, उसने देखा कि वो सो गई है, हुंकारे बंद कर दिया, कथा बंद हो जाएगी तो मैं भी उस कथा से वंचित रह जाऊंगा। तो उन्होंने पार्वती के उसमें आवाज में वो हुंकारे भरना शुरू कर दिया। जब कथा समाप्त हुई, तो शिव जी ने जो ना पार्वती से बोला जी कथा संपन्न हुई। तो उसकी आंख खुली, तो उन्होंने कहा जी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम नहीं सुन रही थी तो कौन सुन रहा था? तो उन्होंने देखा तो वो जीव था। तो ये कहते कि वो जो अमर कथा है उसको जो सुनेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो शिव ने उनको उसको भस्म करने के लिए वो किया। और वो जीव जो है ना, जो सुख थे, सुखदेव जी, वो सुख भागे अपनी जान बचाने के लिए। और बचाते बचाते वो बताते हैं कि अनुसुईया वहां एक वो थी, ऋषि थी, उनका मुंह जवाई के लिए खुला, और उन्होंने उसमें प्रवेश कर लिया और उनके गर्भ में बैठ के जाके छिप के। अब वो गर्भ में रहे, वो बताते हैं 12 साल उन्होंने उस गर्भ में रहे। माता को पीड़ा हो रही है, और वो इस डर से बाहर नहीं आ रहे कि मैं बाहर आऊंगा और मेरी हत्या हो जाएगी। तो जब उनको अति पीड़ा हुई, तो उन्होंने अपने जो ऋषि पति थे उनको बोला कि जी मेरे को भयंकर पीड़ा है, और ये जो बच्चा है ये बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा,
तो कैसे करूं मैं, मतलब बड़ी घोर पीड़ा में। तो उन्होंने उसको बोला, कहने लगा भी वो बाहर आ जाए, कितना उसमें रहेगा, उसमें मतलब एक गर्भ 9 महीने का होता है, तो 12 साल से इस अंदर बैठा हुआ है और तेरी माँ को पीड़ा हो रही है। तो उसने कहा कि मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा तो वैसे ही मेरी हत्या कर देंगे, मार देंगे मेरे को। तो उन्होंने उसको ये अभयदान दिया है कि नहीं, तेरे को कोई नहीं करेंगे, तू बाहर आ जा। वो बाहर आए और आते ही सीधे जो है ना संन्यास में चले गए। जब बताते हैं कि जैसे राजा परीक्षित को पता लग गया था कि उसके पास में 10 दिन या 7 दिन का वक्त था, 7 दिन का, कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु है, तय है। तो उन्होंने कहा कि इस 7 दिन में या जो 10 दिन थे, उसमें मैं ऐसा क्या करूं कि जो मैं इस जन्म मृत्यु के जंजाल से निकल जाऊं। तो उन्होंने बहुत उस समय के पहुंचे हुए ऋषि बुलाए, बड़े बड़े ऋषि बुलाए, सबको बोला कि मेरे को कोई ऐसी व्यवस्था, जो ऐसी कोई मेरे को क्रिया वो बता दो कि जो मैं इस 7 दिन में 10 दिन में जो है ना मैं मोक्ष को पा जाऊं और ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाऊं। अब सबने बताया कि जो भी विधि विधान है, जिस तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं वो करते हैं, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि जिसमें हम ये 7 दिन के अंदर उसको पूरा कर देना, आप उसमें उससे मुक्ति पा जाए। तो उसी दौरान में ये सुखदेव जी भी आए वहां। सुखदेव जी आए तो कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी उनको प्रणाम किया, क्योंकि वो अपने आप में एक अनूठा वो था कि आज तक ऐसा कोई रहा नहीं कि माँ के घर में उसने 12 साल बिताए हों। तो उनसे भी पूछा गया कि भाई आप बताओ कोई ऐसा रास्ता। तो उन्होंने एक ही चीज उन्होंने देखा कि अगर मैं वो कथा सुनाऊंगा, तो वो बताते थे कि भाई कथा में अगर वो जवाई आ गई तो वो उसमें चले जाएंगे, योग में चले जाएंगे, और उनकी तंद्रा पता नहीं कब, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 1000 साल में कब टूटेगी पता नहीं। तो उन्होंने कहा अगर उसको मैं सुनाना शुरू किया, जो मैंने अमर कथा सुन रखी है, तो ये तो पूरी तो हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं पता कि मैं कब उसमें चला जाऊं। तो उन्होंने फिर एक चीज छोटी सी बताई थी उनको, कि हर सांस में, आती जाती सांस में ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दो, बल प्रभु का नाम लेना शुरू कर दो। और इससे क्योंकि कलयुग का प्रभाव आना था परीक्षित के साथ में, कह रहा यही एक ऐसा साधन है जिससे कि आप कम से कम समय में जो है ना उस चीज को, उस तक पहुंच सकते हो जहां आप चाह रहे हो जाने के लिए। तो यही गुरु जी महाराज का है कि उन्होंने फूल माला, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जोत बत्ती, प्रसाद, ये सब कुछ, ये तो दुनिया की चीजें हैं, दुनिया के लिए सब कुछ अच्छी है, पर उन्होंने सब कोई की जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उनकी सबकी मतलब वर्थलेस है वो। उनमें कोई ऐसा नहीं है जो महाराज को पाने के लिए किया जा सके। वो सिर्फ एक यही है कि गुरु जी महाराज को हर सांस के साथ में उनका ध्यान, अपनी सोच ठीक रखें, अपने कर्म ठीक रखें, दूसरे की बुरा सोचने से पहले ये सोच लें कि जो आप किसी के लिए सोच रहे हो उससे कहीं गुना वो आपके ऊपर वापिस आना है। तो दूसरे का तो बुरा सोच सकते हो, पर अपना तो बुरा नहीं सोच सकते, तो इसलिए दूसरे का बुरा सोचना बंद कर देंगे। करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि कहते हैं कि पाप उस घड़ी हो जाता है जब आपकी सोच में आ जाए। आप उस पाप कर्म को कर पाओगे वो बहुत बाद की चीज है, पर आपने पाप तभी कर दिया जब जिस समय आपने आपकी सोच में आ गया। तो गुरुजी भी कहते थे चंगी सोच रखो, अच्छी सोच रखो, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी अच्छा होगा। मतलब दूसरे के भले में अपना भला सोचोगे तो तभी जगत का भला होगा। तो वो सबसे बड़ी चीज है कि गुरुजी की कृपा है। एक सत्संग और जो मैं मतलब बहुत कम होता है, एक बार जैसे कल बड़े मंदिर में फंक्शन था, बड़ा फंक्शन था। कल जो है हॉल खुलना है, सुबह तैयार होके रात को तैयारी होनी है। और एक दिन पहले हम जैसे सेवा में गए हुए थे, तो एक दिन पहले देखो आपने शिवलिंग जो है वो नीचे से होलो है, जो ऊपर गुरुजी महाराज ने शिवलिंग जो स्थापित किया हुआ है वो नीचे से होलो है। तो पहले तो जो जो है सिविल इंजीनियरिंग वगैरह है, वो अगर देखते हैं तो वो पहले यही लेके चलते हैं कि नॉर्मली जिस तरह से गुरुजी ने स्थापित किया हुआ है वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, बाकी उनकी कैलकुलेशन में वो आता नहीं है। तो उसके अंदर होलो के अंदर जो है ना कुछ काम हुआ था, अंदर जो है ना अंदर काम हुआ था, तो जिसमें सैंडिलियर लटका होता है। और कल फंक्शन है और एक दिन पहले उसमें से कुछ गड़बड़ होगी जिसको ठीक करना था। तो 1-1.5 हफ्ते से वो लेबर लगी हुई थी उसमें,
उसको सजाने में, उसको रीपेंट करने में, और वो गड़बड़ हो गया उसमें। तो उनसे बोला कह भाई कल फंक्शन है कि एक काम करो, इसको जो है ना, इसको आज में ठीक कर दो, क्योंकि रात को उसके बाद जो है ना सजावट शुरू हो जाएगी, तो कर दो। तो लेबर में जो हेड था या जो लेबर थी जो थे, उन्होंने मना कर दिया, कह लीजिए इतने कम टाइम में नहीं होगा और हमारे बस की नहीं है। और फिर दूसरा उन्होंने बोला, कह लीजिए अगर पैड वगैरह जो है ना आप इसको बनवा देते हो, मतलब ऊपर चढ़ने की व्यवस्था कर देते हो, तो हम सोच सकते हैं उसके बारे में। अब हम जैसे सेवा में थे, तो जिनके जो हेड थे जो सजावट के, उन्होंने बोला, वो मेरे से ही मुखातिब हुए और उन्होंने बोला कि अंकल ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि ये पैड अगर लग जाए तो हम इस काम को कर देंगे आज ही आज में। तो मेरे मुंह से निकल गया हो जाएगा, और ये नहीं पता कैसे हो जाएगा, बस ये था हो जाएगा। अब मैंने बाकी जो साथ में जो साथी थे जिनको सेवा के लिए हम इकट्ठे थे, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे आंटी ने बोला है, और ऐसे मैंने बोल दिया हो जाएगा। अब ये पैड लगाना है ऊपर तक, जिससे कि वो सेवादार जो है ना, ऊपर जो लेबर है वो ऊपर जाके इसको ठीक कर सके। अब क्या हुआ कि वो जो लगाते हैं वो उसको लोहे के जो ब्लॉक्स वगैरह लगते हैं, अब हम में से किसी को पता नहीं वो कैसे लगता है। तो जो लेबर भाग रही थी जाके, वो थे कि उनको पकड़े ना, तो उनमें से एक को पकड़ा किसी को, उसको बोला कि ले भाई इसको लगाना तो सिखा दे, भाई कैसे ये लगाते हैं इसको। तो उसने एक फ्रेम लगाया, और वो जब फ्रेम पे दूसरा फ्रेम लगाने लगे तो वो लगे ना, यानी कि वो उल्टा लगा के चला गया, और वो भी गायब। अब हमने ये था कि गुरुजी ने अपने सामने दरबार में ये मुंह से निकलवा दिया कि हो जाएगा। अब कैसे होगा ये भी गुरुजी जाने। तो हमने वो सारा डिसमेंटल किया, और डिसमेंटल करके दोबारा गुरुजी को मतलब उन्हीं से आदेश लेके दोबारा लगाना शुरू किया, और वन स्ट्रोक में वो ऊपर तक बिल्कुल होल की उसके जो शिवलिंग है उसके अंदर तक चला गया। और ऐसा बना कि उसमें ना चढ़ने में परेशानी हो ना उतरने में परेशानी हो। अब अब ये देखा गया कि ऊपर जाके कि और कितनी जरूरत पड़ेगी, ऊपर जाकर करना क्या है, उनको काम करने के लिए कैसे कैसे वो किया जाए। तो फिर नीचे से ऊपर वो थी 8 4 की वो थी, प्लाई थी काफी मोटी, वो ऊपर ले जाके ऊपर लगाई गई कि जिससे एक प्लेटफॉर्म बन जाए, प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कुर्सी रख के, स्टूल रख के, या जो भी उनको जरूरत है वो कर सकते हैं, सीढ़ी भी रख के उसको कर सकते हैं। तो मैं खुद जो है वो देखने गया कि ऊपर जाके उस प्लेटफॉर्म पे कि ऊपर जाके वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे काम। जैसे ही मैं गया और उस शिवलिंग के उसके अंदर जैसे पहुंचा उस प्लेटफॉर्म पे, तो वहां मैंने जो महसूस किया कि जैसे मुझे मतलब कैलाश पर्वत की चोटी पे पहुंच गया हूं मैं, और वहां ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो लगा मेरे को, और पसीने और ऐसे दम घुटने का ऐसा हुआ मेरे को महसूस। मैं वहां से उतर के आया, उतर के नीचे जो मैं हमारे जो सेवादार थे, मैंने उनको बोला, मैंने कि भाई इन लोगों ने 6 7 दिन वहां काम किया है, तो कैसे इन्होंने काम किया होगा, वहां तो इस तरह का माहौल है, मतलब ना ऑक्सीजन मेरे को लग रही है ऑक्सीजन वहां है, और बिल्कुल एकदम ऐसा घुटा हुआ है मामला पूरा। और मुझे महसूस हुआ कि जब मैं बिल्कुल पूरी पीक पे पहुंच गया हूँ, जहां मतलब ब्रीथलेसनेस मेरे को महसूस हुई। फिर था कि भाई जो सेवा है उसमें सुविधा की तो बात नहीं होती, पर जो लेबर है उनको तो गुरुजी के बारे में वो नहीं है, तो वो तो अपना काम करके और जो पेमेंट मिल रही है उसके लिए आए हैं, पर गुरुजी उन तक का ख्याल रखते हैं। तो हमने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे कि उनको ऊपर बैठ के काम करने में इजी हो, क्योंकि उनके पास एक रात है, इसी रात में उन्हें ये सारा काम संभालना है, और जब अगर काम का माहौल उनको नहीं मिलेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। फिर वो वहां नीचे जो है ना बड़े वाला एक वो था, कूलर था, उसको बीच में सेट किया, उसको उल्टा करके लगाया, ऊपर की तरफ उसका वो किया, फिर उसे स्टार्ट करके देखा, फिर मैं ऊपर चढ़ के देख के आया। तो फिर था कि जहां गुरुजी ने वो कूलर लगवा दिया और उसकी जो हवा थी, ऊपर जाके फिर पूरा बैठ के ना सांस लेने में दिक्कत थी, ना वो जो गर्मी का जो माहौल था कि बिल्कुल घुट गया उसके अंदर, ना वो था, बिल्कुल ठीक था। और वो एक उसमें एक तो वन स्ट्रोक में गुरुजी ने वो सीधा लगवा दिया सेंटर। जब हम में से कोई इतना टेक्निकल वो नहीं था कि वो ये चीज नीचे से खड़े होकर जज कर सके कि ये जो फ्रेम लगा रहे हैं वो कहाँ जाके सेट होगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेट सेंटर में था वो। और ऊपर
इस तरह का बना दिया कि उन्होंने जो काम वो 6-7 दिन से कर रहे थे, जिस माहौल में, जिस हालात में कर रहे थे, गुरुजी ने इतना सुविधाजनक करा दिया कि अगले दिन जो फंक्शन हुआ, वो सारा कुछ ठीक होने के बाद में गुरुजी ने वो फंक्शन एज इट इज प्रॉपर कराया। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपाएं हैं कि जो वो सेवा बख्शते हैं तो सेवा कराते भी वही है, साधन भी वो जुटाते हैं। बड़े मंदिर में ऐसी बहुत ओकेजन आए हैं कि कोई सेवा सामने आई और उसके साधन मतलब सोच से पहले वो जो ना हाथ में आ जाते हैं। और सेवा करने के बाद कई बार हम ये खुद असेस करते हैं कि हमारी तो ना तो आईक्यू ऐसी है, ना टेक्निकल हमारे पास उतना है, पर वो सेवा कैसे हुई तो तब समझ में आता है कि सेवा हमारे कर्मों को काटने के लिए बख्शते हैं और खड़े होकर कराते भी हुए, तो कर्म वही कटवाते हैं। हमारे तो बहुत माड़े कर्म है, तो लिहाजा यही है कि गुरुजी जैसे टोले में रहते थे ऐसे ही आज भी हैं, और पहले से कहीं ज्यादा जो संगत का कल्याण कर रहे हैं। तो गुरुजी को मानना शुरू कर दिया संगत ने, अब गुरुजी की मानना शुरू कर दें। जो जो गुरुजी ने बोला हुआ है, जैसा गुरुजी चाहते हैं संगत से, वैसा ही करें। और आप अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपना भरोसा ये बना के रखें, क्योंकि ये मार्केट से लाने की चीज नहीं है, आपके अंदर ही है। गुरुजी से अरदास करें कि वो उसको इस्तेमाल करना जाए, और गुरुजी के पास तक जो पहुंचने वाली चीज है वो आपका भाव ही है, आपका भरोसा ही है। और भाव भरोसा पूरा होगा तो समर्पण की स्थिति आएगी, फिर आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आप उनकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना ऑन बिहाफ ऑफ वासन अंकल एंड मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम। मैं तहे दिल से अंकल आपका शुक्राना करती हूँ। आपने इतने सुंदर और इतने अच्छे सत्संग सुनाए और हम सबको भी भाव विभोर कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का अंकल, इतने प्यारे सत्संग शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।